जोशीमठ की तरह ही अब पौड़ी गढ़वाल का श्रीनगर भी भूधसाव की चपेट में है। श्रीनगर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित घसिया महादेव के पास टीचर्स कॉलोनी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे यहाँ के निवासियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे सुरंग निर्माण कार्य के कारण आसपास और ऊपरी हिस्सों में बने मकानों की दीवारों और फर्शों में अचानक दरारें उभर आई हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि करीब 12 परिवारों और दर्जनों किराएदारों ने भवन खाली कर दिए हैं। लगातार बड़ी हो रही दरारों से लोगों में दहशत का माहौल है। तो दोस्तों, मैं इस समय टीचर्स कॉलोनी के पास हूँ। NH07 पे मैं अभी खड़ा हूँ और ठीक आप ये सामने देख सकते हैं, ये टीचर्स कॉलोनी का वो संवेदनशील हिस्सा है जो इस समय भूधसाव की चपेट में है। लगभग 7 से 8 परिवार इस समय भूधसाव से मकानों को खाली कर चुके हैं। शासन प्रशासन की ओर से क्या सुविधा दी गई है, आइए अभी हम ऊपर ही चलते हैं और ग्राउंड जीरो पे मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। श्रीनगर की टीचर्स कॉलोनी में भूधसाव से बेघर हुए परिवारों को जितना अपना घर छूटने का गम है, उससे ज्यादा गुस्सा प्रशासन के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। प्रभावित परिवारों ने सीधे तौर पर रेलवे विकास निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेन टनल और एडिट टनल के निर्माण में की गई ब्लास्टिंग और विस्फोटकों के इस्तेमाल ने उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनके घर उजाड़ दिए हैं। खाना वाना खा के हम लोग सोने की तैयारी थी। 11 बजे तो पहले ये गया, आगे वाला आवाजें सुनाई दी। फिर 11 बजे ये, फिर दूसरा वाला पुस्ता जो है वो 2:45 के लगभग उसी दिन सेम डे 2:45 के आसपास। तो जो है यहाँ भी इधर भी सारा आना जाना भी, आवाजाही भी बंद हो चुकी है लोगों की। ये लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं। इनका रेलवे टनल का जो काम शुरू हुआ था तो उसका हमको सुबह या रात को ये एहसास होता था, क्योंकि दिन में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो चलते हैं, गाड़ियां चलती थी तो उस वाइब्रेशन में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन जब हम सुबह उठते थे पूजा वूजा करने के लिए तो ये हमारी जो विंडो है ये बहुत कांपती रहती थी। और यही स्थिति हमको रात को 10-11 बजे साइलेंस होता था तो वो महसूस होने लग गया था। और रही बात क्रैक की, तो ये माइनर क्रैक पड़ने लग गए थे। तो माइनर क्रैक को हम नजरअंदाज इसलिए कर रहे थे, हमने कहा पड़ जाता है, सीमेंट में क्रैक आ जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते गए और बढ़ने के बाद हम इनको हमेशा फिलअप करते रहे ये करके, क्योंकि पानी इसके अंदर रिसाव ना हो। लेकिन अब की बार जो मानसून वर्षा हुई, क्योंकि अगस्त में बहुत ज्यादा हुई, तो कई बार जैसे क्रैक हुए तो भरे तो 2-3 दिन तो 3-4 दिन ऐसी बारिश हुई कि मौका ही नहीं मिला उनको फिलअप। और उनकी एकदम फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उनकी एकदम। ये जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप, ये इतना था, इतनी बारीक क्रैक थी और इतनी चौड़ी हो गई एकदम। तो ये दरार इस टाइप की ऐसे आगे भी हुआ, ऐसे यहाँ भी हुआ और ये अंदर तक ही चला गया है। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो सबसे शुरू के यहाँ 32-33 साल हो गए। हाँ, कभी कुछ नहीं। 2010-2013 में इक्का दुक्का कभी पुस्ता गिर जाया करते थे, जो कि नॉर्मली पहाड़ी हिल्स में होता है, हिल्स की खेती में ऐसा होता है। उसे नॉर्मली गिरते थे, हम लगा देते थे और कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। यदि ऐसा होता तो हम दूसरा मकान भी, हमारे 2 मकान है लगातार कंटिन्यूएशन में। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले कभी भी ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं थी। वो दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा भूधसाव पहले कभी भी नहीं हुआ। लोगों ने साल 2013 की आपदा का भी जिक्र किया है कि उस वक्त इस इलाके में ऐसी दरारें कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। उनका कहना है कि ये प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि रेलवे के प्रोजेक्ट के कारण हुआ है। मेरा नाम नीरज नथानी है, मैं यहाँ टीचर्स कॉलोनी में रहता हूँ और ये दूसरे नंबर का मकान मेरा है। पहला मकान राकेश नथानी जी का है। हम दोनों के बीच में ये कॉमन वॉल है हमारी, लेकिन इसमें आप देख रहे क्रैक आ गया है। ये बहुत पहले बारीक क्रैक था, हेयर क्रैक था जिसको कहते हैं। लेकिन ये जब से टनल का जो एक्सप्लोजन कहेंगे या डायनामाइट के द्वारा RDX यूज कर रहे हैं, तो उन विस्फोटों के कारण इसकी दरार बढ़ती जा रही है। आप यहाँ लगभग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे यहाँ 28 साल हो गए इस मकान में। कभी ऐसा आपने नहीं, आज तक नहीं। परिवारों का दर्द साफ है, घर टूट चुके हैं, सपने बिखर गए हैं और अब उनका धैर्य भी जवाब दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर RVNL ने इस गंभीर मुद्दे पर
तत्काल संज्ञान नहीं लिया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अंधाधुंध जो विस्फोट किए हैं अंदर, उसके कारण ये हमारे मकानों की आज ये स्थिति हुई है। पूरा पहाड़ को जो है हिला दिया गया है। मानकों के अनुरूप इन्होंने कार्य नहीं किया। जो कंपनियों ने यहाँ पे ये काम किए हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं किए गए, जबकि इनका ये था कटर मशीन से पहाड़ काटना था। लेकिन इन्होंने काम को जल्दी अपने मुनाफे के लिए जल्दी निपटाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विस्फोट किए हैं, जिस कारण आज ये स्थिति आपके सामने देख रहे हैं। और लोग आज बेघर हो चुके हैं, जिन्होंने जिंदगी भर की अपनी पाई कमाई से जो ये मकान बनाए थे, आज सब लोग जो है बेघर हो चुके हैं, किराए में अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भाई तो आप लोग यहाँ पे लगभग कितने साल से रह रहे हैं? क्या इससे पहले भी कभी इस प्रकार से हुआ कभी? ये जो मकान है ये तो 1994 का, ये 2 मकान। उसके बाद जब मैं आया था मैंने 2004 में यहाँ पे मकान बनाया। 21 साल मुझे हो गए भाई साहब, 21 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे। और 21 साल मैंने 2009 की आपदा, 2013 की आपदा भी देखी, लेकिन हमारे यहाँ पे कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई। जब श्रीनगर में कितना नुकसान हुआ था, तो अगर यहाँ पे अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो उस समय 2013 में भी होता, लेकिन यहाँ पे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब आज हमें ये अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। और आप लगा सकते हैं कि कितने दुख से लोग इन घरों को अपने सामान लेकर गए हैं। यहाँ पर जो कितने परिवार हैं जो मतलब यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, और उसके बाद जो यहाँ से जो परिवार है वो कहाँ पर रह रहे हैं वर्तमान में? इस लाइन पे कम से कम 9 मकान हैं, और जिसमें से 5 मकान तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 4 मकानों में दरारें पड़ी हुई। अगर रेलवे इस बात को स्वीकार नहीं करता है या रेलवे आनाकानी करता है तो हम जो है जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 20 तारीख से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन श्रीनगर में किया जाएगा। प्रभावित परिवारों का कहना है या तो हमें न्याय मिले वरना हम RVNL के कार्यालय की तालाबंदी और घेराबंदी करेंगे। अब देखना ये होगा कि RVNL इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि प्रशासन इन बेघर परिवारों को कब तक राहत पहुंचाता है। श्रीनगर गढ़वाल से शंखनाथ इंडिया के लिए योगेश पुरी की रिपोर्ट।